अच्छा, अभी मेरा है सेकंड मंथ और फर्स्ट मंथ की मैंने सिम्टम्स आपको बताई थी। इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने सिम्टम्स बताई थी वो मैं उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो वाली सारी प्रेगनेंसी से पहले की आप सिम्टम्स कह लें, प्रेगनेंसी जब पता नहीं था प्रेगनेंसी का। अब जो मैं सिम्टम्स बताने वाली हूँ तो सेकंड मंथ के सिम्टम है और ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के पता चलने के बाद की हैं। तो पहली तो ये है कि मेरे सर में इस कदर जुएँ हो रही हैं और ये मैंने अपनी पिछली 2 प्रेगनेंसीज़ में एक्सपीरियंस किया है कि अरहम की दफ़ा में और हरीम की दफ़ा में, मतलब लास्ट की 2 प्रेगनेंसीज़ में और ये अब तीसरी है। इतनी ज़्यादा मेरे सर में जुएँ हो जाती हैं और इतनी मोटी मोटी कि नॉर्मल सी बात है, हर इंसान के सर में जुएँ होती हैं। अब कोई ऐसा नहीं है जो ये बोले कि हमारे सर में तो जूं होती ही नहीं है, या जो मुझे गंदी निगाहों से देखे कि अय है इसके सर में जुएँ हैं। नॉर्मल सी बात है ये, कोई इसमें, मुझे याद है कि मैंने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी थी कि प्रेगनेंसी के जेंडर का पता लगाते हैं जुओं से, कि जिसके सर में ज़्यादा जुएँ हैं उसके लड़का होगा या लड़की होगी, इस तरह का कुछ था वो। तो उस वक्त मैंने बोला कि मेरे सर में बहुत जुएँ हैं, तो अय है तुम जुएँ पाल रही हो, अब हम जुएँ पालेंगे, लड़का होने के लिए जुएँ पालेंगे, लड़की होने के लिए जुएँ पालेंगे, कुछ इस तरह का था। तो मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं रिवील नहीं करना चाह रही। खैर, जुएँ मेरे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। नॉर्मली 1-2 निकल जाती हैं, गर्मी से, पसीने से, कचरा जमा हो जाए या 1-2 दिन सर ना धोएं, उसकी वजह से जुएँ हो जाती हैं और बच्चों की होती हैं तो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है कि हमारे सर में जुएँ हैं। तो नॉर्मली कभी मैं कंघी करूँ तो 1 भी नहीं निकलती, या समटाइम्स 1-2 निकल जाती हैं, लेकिन अभी 5-6 इस तरह से जुएँ निकल रही हैं और खूब हेल्दी, मोटी, काली काली। तो ये मैंने अपनी पिछली 2 प्रेगनेंसीज़ में ये एक्सपीरियंस किया और अब ये थर्ड प्रेगनेंसी है जिसमें ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अच्छा, सेकंड थिंग मुझे जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो है नींद का बहुत आना, और ये मेरे ख़्याल में मेरी सारी प्रेगनेंसीज़ में मेरे साथ हुआ है। हाँ, अरहम की प्रेगनेंसी में मेरे साथ मुझे याद नहीं है, मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखूँगी तो मुझे याद आएगा कि मुझे उसमें नींद आती थी या मुझे इंसोम्निया हो गया था। बट इस प्रेगनेंसी में एक तो मुझे नींद आ नहीं रही है या मेरा दिल नहीं चाह रहा सोने का, और जब मैं सो जाती हूँ या मुझे नींद आ जाती तो फिर मेरा उठने का दिल नहीं चाह रहा होता। जैसे अभी इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन मैं वीडियो के लिए थोड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, और ये मैंने अपनी लास्ट प्रेगनेंसी में भी दी है। यूट्यूब को के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी, बल्कि बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है मदर्स को ख़ास तौर पे। तो क्या बता रही थी मैं कि हाँ, नींद बहुत ज़्यादा आती है, उठने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। और अभी पिछले 1 हफ़्ते से मेरी हालत ये है कि मैं सिर्फ़ बच्चों का नाश्ता, बच्चों का खाना, लंच और डिनर, और बच्चों का थोड़ा सा सफाई सुथराई, नहलाना धुलाना, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। लिटरली बर्तन तक नहीं धो रही हूँ, झाड़ू तो बहुत दूर की बात, वो मेरी बेटी लगा देती है। मतलब मुझसे नहीं हो रहा काम, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, अजीब सी ऐसा लग रहा है, हिम्मत नहीं है बिल्कुल, और उठ भी रही हूँ तो इतनी कमज़ोरी, मतलब खाना खाया है उसके बावजूद खाना खा के उठ रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं, इतनी मुझे कमज़ोरी फ़ील हो रही है। और अभी पिछले महीने रमज़ान गुज़रे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अर्से बाद, मैं हस्बैंड से भी कह रही थी कि ये काफ़ी अर्से बाद मेरे ये रमज़ान इतने अच्छे गुज़रे हैं कि मैंने तकरीबन तमाम रोज़े रखे हैं। 1 रोज़ा मैंने छोड़ दिया था क्योंकि क्या हुआ था, हाँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, नज़ला गिर रहा था और बहुत खुश्क हो रहा था, तो मैंने 1 रोज़ा वो छोड़ दिया था। तो मैंने हस्बैंड से यही कहा कि हर रमज़ान में यही होता है, या तो मैं प्रेग्नेंट होती हूँ या फिर मैं फ़ीड करा रही होती हूँ, तो इस वजह से मुझे रोज़े छोड़ने पड़ते हैं कमज़ोरी की वजह से। लेकिन ये रमज़ान मेरे माशाल्लाह इतने अच्छे गए कि मैंने तमाम रोज़े रखे और इतने अच्छे गए मेरे रोज़े, बिल्कुल मुझे भूख की फ़ीलिंग ही नहीं हुई कि एक होता है ना भूख लग रही है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं हुई, ना प्यास की। बहुत अच्छे ठंडे ठंडे बहुत अच्छे रोज़े गुजरे, हालांकि बहुत गर्मी थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया है, मतलब 2 घंटे पहले खाना खाओ और अब ऐसा लगता है 2 घंटे बाद कि मेरा बाकायदा रोज़ा है और मैंने पता नहीं कब से मैं भूखी हूँ। प्यास इतनी नहीं लग रही जितनी भूख लग रही है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि रोज़े में तो भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन अभी इस टाइम मुझे भूख का लिटरली पेट अंदर से बोल रहा होता है, जैसे गुड़ आवाज़ आ रही होती है ना कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। तो ऐसा फ़ील हो रहा है।
और अभी 1 महीना पहले ही मैंने रोज़े रखे, और रमज़ान में भी अगर काउंट करें तो मैं रमज़ान में भी प्रेग्नेंट थी। अगर आपने मेरी लास्ट की 2 वीडियोस देखी हैं तो मेरी लास्ट LMP जिसको हम कहते हैं वो डेट 1 रमज़ान को थी। तो अगर देखा जाए तो मैं रमज़ान में भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरे वो रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रे, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चला, ना भूख का, ना प्यास का, ना प्रेगनेंसी का, ना चक्कर, कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैंने अभी एक्सपीरियंस में कर रही हूँ वो है, याद नहीं आ रहा, मैं देख के बताती हूँ, मैंने सब लिख लिया। हाँ, जो तीसरी चीज़ है ना वो है, तीसरी चीज़ जो है वो है ड्राइनेस। अच्छा, ड्राइनेस जो है ना, मैं रमज़ान में तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, यानी फ़र्स्ट मंथ पे मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन सेकंड मंथ में प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले से ही ना मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मेरे हाथों में ना अजीब सी जैसे खाल, अभी भी आपको शायद नज़र आ रही हो या नहीं नज़र आएगी, मतलब बाकायदा छिलके उतर रहे हैं। मैं कह रही हूँ हस्बैंड से कि मेरे कभी भी इतनी ड्राइनेस हुई नहीं है, और मैं हमेशा ग्लव्स पहन के ज़्यादा बर्तन धोना या इस तरह के जो काम होते हैं मैं ग्लव्स पहन के ही करती हूँ। मैं अपने हाथों की बहुत केयर करती हूँ। तो सिर्फ हाथों पर ही मुझे फ़ील नहीं हो रहा, मुझे फेस पे और पाँव में, बॉडी पे तो खैर इतना फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन हाथों पे ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि मेरे हाथ जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं और छिलकों के फॉर्म में खाल उतर रही है। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है जो कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और मुझे याद है मैं किसी एक प्रेगनेंसी में ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अब मुझे याद नहीं है वो कौन सी प्रेगनेंसी थी, बट हाँ, ड्राइनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। होंठ जो है मेरे बिल्कुल खुश्क हुए में पपड़ियों की सूरत में उतर रहे हैं। अलावा मुझे ना एक्नी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे मेरी माशाल्लाह नॉर्मल स्किन है, मुझे एक्नी नहीं होती बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी नहीं होती माशाल्लाह से। लेकिन अभी प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले 1-2 दिन पहले से ही ना मुझे यहाँ पे एक दाना निकल आया। उसके बाद मुझे पसीना कितना आ रहा है मतलब मुझे माथे पे 2-3 दाने फ़ील हुए। और ये जो है एक्सपीरियंस मैंने हफ्सा की दफ़ा में फ़ील किया था। हफ्सा की दफ़ा में भी जब मैंने कंसीव किया था ना, स्टार्टिंग से ही ना मुझे यहाँ माथे पर निकलते हैं, मेरे गाल पे इतने दाने नहीं निकलते, बिल्कुल फेस क्लियर है मेरा, जिस तरह से ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन मेरे माथे पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाने निकलते थे, और अभी तो खैर इतने नहीं निकले, एक ही निकला था यहाँ पे, जो कि अब थोड़ा सा अब तो ख़त्म हो रहा है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं। तो ये मुझे ये दूसरी दफ़ा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी सारी प्रेगनेंसीज़ में कि मुझे दाने भी निकल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फोर्थ है, पता नहीं थर्ड है, याद नहीं आ रहा। फोर्थ एक्सपीरियंस मेरा ये है कि क्या था, भूल गई। हाँ, प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, यानी कि जब मुझे पता नहीं था, जब मैंने कंसीव कर लिया था मुझे पता नहीं था, यानी चेक करने से पहले मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। लेकिन प्रेगनेंसी चेक करने के 1-2 दिन पहले से मैंने फ़ील किया कि अचानक से हेयर फॉल स्टॉप हो गया है, मेरे हेयर्स गिरना बंद हो गए। इससे पहले मेरे हेयर्स गिर रहे थे। अब आई डोंट नो वो क्यों गिर रहे थे, रोज़ों की कमज़ोरी थी। जैसे मैंने बताया, रोज़े मेरे बहुत अच्छे गए, खाना पीना भी सही रहा था, लेकिन मैं हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रही थी। बट स्ट्रिप टेस्ट करने से 1-2 दिन पहले मेरे हेयर फॉल बहुत हद तक एकदम से मुझे चेंज नज़र आया कि कंघे में जहाँ बाल भर भर के निकल रहे थे वहाँ बहुत थोड़े निकल रहे हैं। तो मुझे एकदम चेंज महसूस हुआ कि एकदम से कैसे ये चेंज हो गया। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो ये जो खुशी थी कि कंघे में बाल 1-2 ही निकल रहे हैं, ये 1-2 हफ्ते की थी। अभी मैं रिसेंटली ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि फिर दोबारा से हेयर फॉल मेरा तेज़ हो गया और बहुत ज़्यादा हो गया मेरा हेयर फॉल। अब आई डोंट नो ये यही रहने वाला है, अल्लाह ना करे ये यही रहने वाला है। ज़्यादातर प्रेगनेंसीज़ में यही होता है कि हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब देखें आगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी इस टाइम ये है जून की, आज 6 है नहीं 7 हो गई है, जून की 7 तारीख़ है 2021, और मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पता नहीं अब आगे मैं गंजी ना हो जाऊँ 5वें बच्चे में अच्छा, इसके अलावा मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, चौकीदार भी आ गया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक्सपीरियंस कर रही थी पाँव में दर्द ना, मेरे पैरों में दर्द अक्सर रहता ही है। अरहम की डिलीवरी के बाद से ना मुझे पैरों की दर्द की शायद बीमारी लग गई है। मुझे हर वक्त पैरों में दर्द रहता है, कभी कम या कभी ज़्यादा, लेकिन रहता है। तो मैं ना रमज़ान में ही ना अपने पैरों का इलाज करवा रही थी। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास भी गई थी, उनसे दवाइयाँ वगैरह भी ले रही थी, और जैसे सहरी में खाती थी फिर अफ्तारी में खाती थी, तो वो मेरा कोर्स चल रहा था।
उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट और नॉट, तो और कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई इरादा भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर दवाइयाँ खा रही थी, और दवाइयाँ वो इतनी कोई हैवी है भी नहीं वैसे। खैर, बताने का मेरा मकसद ये कि मेरा इलाज चल रहा था पैरों के दर्द का। उसके बावजूद मेरे पैरों का दर्द कम नहीं हो रहा था। मैं मसाज कर रही थी और मैं गोलियाँ खा रही थी। ईद भी उसी में गुज़री, और फिर उसके बाद ईद में जैसे मैंने बताया कि हम पिकनिक पर गए थे, उसकी थकन, पैरों में और ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये स्ट्रिप टेस्ट करने से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इस स्ट्रिप टेस्ट करने के वक्त ही या उसके 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद से ही मैंने फ़ील किया कि मेरे पैरों का दर्द ड्रामेटिकली कम हो गया है। जैसे कि इंटेंस मेरे दर्द हो रहा था ना पिछले दिनों, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जब मुझे पता नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो मैं यही फ़ील कर रही थी कि शायद पिछले महीने जो मैंने इतनी गोलियां खाई हैं उनका असर अब हुआ है जाके। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया, जैसे हेयर फॉल स्टार्टिंग में कम हो गया था, अब दोबारा से स्टार्ट हो गया। इसी तरह पैरों का दर्द भी दोबारा से मेरे स्टार्ट हो गया है। इंटेंस है इतना कि मैं सो नहीं सकती, दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो नींद पे गालिब आ जाता है। और दर्द के साथ साथ मेरे पैर अब बहुत जल्दी जल्दी सुन्न होने लगे। अभी भी मेरा पैर सुन्न है और मैं पैर पकड़ के बैठी हुई हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। और ये प्रेगनेंसीज़ में मेरे पाँव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। नस पे नस जो चढ़ जाती है, वो हफ्ते की दफ़ा में बहुत थी कि मैं सो के उठती थी, ज़रा सी मैंने अंगड़ाई ली और मेरे पैरों की नसें चढ़ गई, चीखें मार मार के फिर मैं उठती थी, और फिर फ़ौरन खड़ा होना पड़ता था उसके लिए। तो हालांकि पानी मैं पी रही हूँ, हाइड्रेटेड मैं रहती हूँ, लेकिन बस बहुत ज़्यादा मुझे अपनी डाइट की बहुत ज़्यादा मुझे केयर करनी है, क्योंकि मुझे पता है अपनी बॉडी का कि मेरी बॉडी अभी उस वक्त इसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ना खुद ही से अंदाज़ा हो जाता है, आप जितना भी खा पी रहे हों, आप जब खड़े होते हैं आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको कमज़ोरी फ़ील होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप कमज़ोर हो रहे हैं या आपके अंदर ताकत है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो एनर्जी का लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो मुझे अपना एक डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही है ना, कुछ काम नहीं हो रहा, दिल ही नहीं चाह रहा किसी भी काम को करने को। मैं अपने चैनल पर नॉर्मल वीडियोज़ ही इतनी मुश्किल से बना पा रही हूँ, और अब बच्चों का चैनल भी स्टार्ट कर दिया है। तो बस यही काम कर रही हूँ मैं, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, और वो भी नहीं हो पा रहा मुझसे। घर के नॉर्मल काम नहीं हो पा रहे। अपनी बेड की डस्टिंग में पूरा दिन गुजर जाता है। रात में जब लेटती हूँ, समटाइम्स तो ऐसा होता है उसी पे ही लेट जाती हूँ। इस कदर मुझे लेज़ीनेस हो गई है, और मैं आप समझ गए होंगे मैं कि फोहड़ हो गई हूँ मैं। खैर, तो इंशाल्लाह मैं डाइट प्लान बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं उसे फॉलो भी करूँगी। जब शेयर करूँगी ना, तो एक बर्डन होगा कि हाँ भाई शेयर किया है तो फॉलो भी करना है, तो शायद मैं फिर फॉलो भी करने लगूँ। उसमें मैं फ्रूट ऐड करूँगी, वेजिटेबल का एक बाउल ऐड करूँगी, शायद दही ऐड करूँ। दही तो मैं हर प्रेगनेंसी में ऐड करती हूँ, और खजूरें ऐड करूँगी। रोटी सालन ही मैं खाती हूँ, चावल से मेरा पेट भरता नहीं है, तो वो ऐड करूँगी। यही सब चीज़ें हैं, बट इनका एक प्रॉपर टाइम बनाऊँगी। हाँ, नट्स ऐड करूँगी। शुरू में तो थोड़ी ठंडी चीज़ें ही लेनी होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो मैं उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाऊँगी। और हाँ, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, बस जो मुझे सूटेबल लगता है, जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उस हिसाब से डाइट प्लान बनाऊँगी। अगर आपका दिल चाहे आप इसमें अदल बदल करके इसको फॉलो कर सकती हैं, नहीं तो आप कुछ ना कुछ आइडियाज़ ले सकती हैं। ये कोई परफेक्ट डाइट प्लान नहीं होगा। मुझे जो हेल्दी लगेगा वो मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, और जो मैं खा सकती हूँ, जो मुझे चीज़ें पसंद हैं, मैं उस हिसाब से ऐड कर लूँगी। और क्वांटिटी भी फिर मैं अपने पेट के हिसाब से ही। अच्छा हाँ, एक मुझे बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जैसे प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हो जाती हैं ना, ख़ासतौर पर जिनका फ़र्स्ट बेबी होता है, तो उनको फिर कहा जाता है कि अब तो तुम्हें ना 2 लोगों का खाना खाना है, इस तरह से कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। आपको 2 लोगों का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना खाना खाएं जितना आपको लगे कि आप फुलफ़िल हो गई हैं। मतलब 2 लोगों का खाना खाने से मतलब है, कभी कभी ना समटाइम मेरे साथ ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी ना, कि 2 लोगों का खाना खाओ।
तो भाई पेट तो उतना ही है ना, आपका जो स्टमक है वो तो उतना ही है, आपका यूट्रस बढ़ रहा है ना, आपका ओवरऑल पेट टमी तो बढ़ रही है लेकिन स्टमक का साइज़ तो उतना ही है ना। तो आप पहले अगर एक रोटी खाती हैं तो अभी भी आपके स्टमक में एक ही रोटी आएगी। अब जब मैं एक रोटी खा लूँ, पेट मेरा भर जाए, स्टमक मेरा भर जाए, तो मुझे डिप्रेशन, टेंशन होने लगती थी कि यार मैं दूसरी रोटी क्यों नहीं खा पा रही हूँ। और ज़रूरत क्या है दूसरी रोटी खाने की, आप जो एक रोटी खा रही हैं अल्लाह ताला उसी से न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंचा देगा। हाँ, आपको कुछ कैलोरीज ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, 2 लोगों का खाना लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात जहन से निकाल दें। मेरी फ़र्स्ट की 1-2 प्रेगनेंसी में मैं भी इसी डाउट में थी कि मुझे 2 लोगों का खाना खाना ही खाना है, चाहे पेट मेरा फट जाए। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ कैलोरीज ज़्यादा लेनी है, इसके अलावा आप परेशान नहीं हो। अगर आप एक रोटी पहले भी खाती थी और अब भी एक रोटी खाती हैं, शुरू में तो ऐसा होता है कि आप आधी रोटी पे आ जाती हैं, आपसे तो खाया ही नहीं जाता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब उल्टियाँ लगी हुई होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरे उल्टियाँ नहीं लगी हैं। लास्ट की 2 प्रेगनेंसीज़ में भी नहीं थी, स्टार्टिंग के 2 प्रेगनेंसीज़ में स्टार्ट से ही मुझे उल्टियाँ लग गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना ही नौज़िया है ना ही वॉमिटिंग है, और ऐसा ही रहे तो ये बहुत अच्छा है। नहीं तो वो जो ड्यूरेशन होता है ना उल्टी वॉमिटिंग का, वो बहुत मुश्किल होता है। एक तो उसकी वजह से तबीयत ख़राब रहती है, नौज़िया की वजह से, और फिर कुछ खाया नहीं जाता, कुछ भी खाओ बाहर आ जाता है, पेट खाली रहता है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्लियर आपको ये करना था कि 2 लोगों का खाना खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। जो बोल रहे हैं ना कि 2 लोगों का खाना खाओ, उन्हीं के मुँह में ठूस दीजिएगा। अच्छा खैर, ये मजाक की बातें थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।